हेलो दोस्तों, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रेगड सॉइल। ये जो मिट्टी होती है ये रंग में काली होती है और इसे रेगड सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। जो काली मिट्टी होती है वो कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन along with parent rock material are the important factor for the formation of black soil। ये माना जाता है कि जो जलवायु परिस्थिति है और जो इसके पेरेंट रॉक हैं ये मटेरियल बहुत आवश्यक है काली मिट्टी को बनने के लिए। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज typical of the Deccan Trap region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows। इस प्रकार की जो मिट्टी है ये मिश्रित होती है और ये दक्षिण के एरिया बेसाल्ट क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी पठारी एरिया में दक्षिण के ये लावा के फ्लो से बनी हुई है। They cover the plateau of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and extend in the southeast direction along the Godavari and Krishna Valley। और ये जो पठारी एरिया है ये महाराष्ट्र का, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ से एक्सटेंड फैली हुई है साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा वैली तक। The black soil are made up of extremely fine clay material। जो काली मिट्टी है ये बहुत ही फाइन क्वालिटी के चिकनी मिट्टी से बनी हुई है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये बहुत अच्छी तरीके से इसे नमी के बहुत ज़्यादा नमी को ये बनाए रखती है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। ये जो खास तरीके से मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम, ये इसमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं। These soils are generally poor in phosphoric content। ये मिट्टी आमतौर पे फास्फोरिक मटेरियल से कमज़ोर होते हैं। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। ये जो मिट्टी होती है ये गर्मियों के मौसम में बहुत गहराई तक इसमें क्रैक हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। इस वजह से इसमें हवा का आना जाना बहुत अच्छा रहता है। These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। ये मिट्टी बहुत चिपचिपी होती है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इसे पहले ही नमी में इसे जोत लिया जाए। Red and yellow soil। Red soil develops on crystalline igneous rock in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau। लाल मिट्टी जो है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनी हुई है और ये लो रेनफॉल वाले क्षेत्र में जैसे कि पूर्वी और दक्षिणी भागों में है, दक्षिणी पठार के। येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, southern parts of the मिडिल गंगा प्लेन एंड along the Piedmont जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये जो पीली मिट्टी और लाल मिट्टी का क्षेत्र है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दक्षिणी भाग, मध्य गंगा का मैदानी भाग, पिडमॉन्ट क्षेत्र और पश्चिमी घाट हैं। These soil develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks। ये मिट्टी लाल इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके आयरन के जो तत्व हैं वो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक से डिफ्यूजन करते हैं। इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ये पीली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसमें नमी की मात्रा होती है। Laterite soil। Laterite has been derived from Latin word later which means brick। Laterite word लैटिन वर्ड से लिया गया है लेटर से जिसका मतलब होता है ब्रिक या ईंट। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। लेटराइट सॉइल में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जलवायु के कारण ये कभी खूब
इसमें नमी रहती है, कभी ये खूब सूखा रहता है। दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। और इस मिट्टी में बहुत जबरदस्त कटान होती है या बहाव होता है क्योंकि यहाँ भारी बारिश होती है। लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप। लेटराइट सॉइल आमतौर पे बहुत गहरी और बहुत गहरी होती है। एसिडिक पीएच वैल्यू 6.0 और इसकी एसिडिक वैल्यू पीएच 6 होती है। जनरली डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट एंड ऑकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स। और ये आमतौर पे इसमें पौधों की जो पोषक तत्व की मात्रा होती है वो कम होती है। और ये इन सदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन, वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो मिट्टी आपको मिलेगी वो दक्षिणी राज्यों में जैसे कि पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और कुछ भाग पश्चिमी बंगाल के और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में पाई जाती है। जहाँ पर ये सॉइल सपोर्ट करती है डेसिडियस और एवरग्रीन जंगलों को। इट इज ह्यूमस रिच, इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड सेमी एरिड एनवायरनमेंट। लेकिन वो क्षेत्र जहाँ पर वनस्पति की मात्रा कम होती है और वो हल्की बंजर लेके होती है, इट इज जनरली ह्यूमस पुअर। इस वजह से क्योंकि यहाँ ह्यूमस की भी मात्रा कम हो जाती है वेजिटेशन की कमी की वजह से, दे आर प्रोन टू एरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप। और इनकी जो ऊपरी सतह की स्थिति होती है वो भूमि के कटाव के लिए और भूमि का स्तर गिरने में इनको सहायक हो जाती है। आफ्टर एडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। इस उचित रूप में इस मिट्टी का संरक्षण किया जाए, कुछ टेक्निक इस्तेमाल की जाए तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में इस सॉइल में आप चाय और कॉफ़ी की खेती बहुत अच्छी से कर सकते हैं। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। और जो लाल लेटराइट मिट्टी होती है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला में, ये बहुत ही उचित है फसलों के लिए और कैश्यू नट, काजू की खेती के लिए। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।